हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज का हमारा डे है डे 26 और क्लास 26 है। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हॉबीज़ के बारे में, और आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। तो आपने कैसे सैम्पल रेडी करना है इसका, आपने कैसे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करनी है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वोकैबुलरी कैसे बिल्ड आउट करनी है, मैप कैसे ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपने सैम्पल कैसे लिखना है। तो लास्ट वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी, जाएं पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी। उम्मीद है कि आपने असाइनमेंट भी ज़रूर की होगी। तो जब हम लाइव सेशन करेंगे उसमें हम सब टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसी वजह से आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम क्या करेंगे, हम एजुकेशन की बात करेंगे। अब जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम 3 लेवल्स पे उसको 3 लेयर्स में बात करते हैं। तो पहली लेयर है हमारी प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें क्लास 1 से क्लास 8 तक की बात की जाती है। इसी तरह हमारी सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें क्लास 8 से ऑनवर्ड क्लास 12 तक की बात की जाती है। और उसके बाद हमारी है हायर एजुकेशन, जिसको डिग्री भी कहते हैं, इसमें हम 12 से ऑनवर्ड बात करते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने जब भी एजुकेशन की बात करनी है तो आपने अपने आप को किस तरह से, अगर आपसे कोई आपके एजुकेशन के बारे में पूछता है तो आपने अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो अगर आपने लेयर्स में बात करनी है तो पहले आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे, फिर सेकेंडरी की बात करेंगे, और उसके बाद आखिर में आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है। अब आपने सेंटेंसेस कैसे बनानी है, हम बात कर रहे हैं वेज। व्हाट आर द वेज? आप कहेंगे आई डिड माई, जैसे आई डिड माई, जो भी आपने किया फ्रॉम, यहाँ से यानी आई डिड माई दिस, आई डिड माई 12th, और आई डिड माई, जो भी आपने क्लास पढ़ी है और कहाँ से पढ़ी है, फ्रॉम, यहाँ से। आई हैव डन, ये भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं आई हैव डन माई क्लास 12 और फ्रॉम दिस। और आपने यहाँ पे माई के बाद आपने लिखेंगे अपनी क्लास का नाम, और फ्रॉम लिखेंगे के बाद आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम या अपने कॉलेज का नाम, और अगर आपने कुछ यूनिवर्सिटी से किया है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। आई एम, और अगर आप स्टिल कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग, आप अभी कर रहे हैं। आई एम स्टिल परसुइंग, क्या, फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ से कर रहे हैं। आई एम डूइंग, और आप अभी कर रहे हैं, कहाँ से, या आई एम इन क्लास 4, आई एम इन क्लास 5, आई एम इन क्लास 6, जहाँ जो भी आप कर रहे हैं। आई एम स्टडिंग इन, और सिंपल में क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन ग्रेड भी कहते हैं और क्लास भी कहते हैं, दोनों ठीक है। और आई वेंट टू दिस, आई वेंट टू स्कूल एंड देन आई मूव टू। अक्सर ऐसे होता है कि आपने ट्रांजिशन बतानी होती है। ट्रांजिशन क्या होती है कि आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से की और फिर आपने स्कूल मूव कर लिया और आपने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन किसी और जगह से की, तो इसको ट्रांजिशन कहते हैं, मूव करना कहते हैं। जैसे अगर आपने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कॉलेज से की और फिर आपने अपने हायर एजुकेशन या डिग्री के लिए आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में मूव कर लिया, तो इसको ट्रांजिशन कहते हैं। अब ट्रांजिशन को भी आपने स्मूथली कहना है। कैसे कहना है उसका सैंपल देख लें। आपने कहना है आई कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम ABC कॉलेज, यानी आप 12th जो है, क्योंकि वो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है तो वो कॉलेज से होती है। एंड टूक एडमिशन इन XYZ कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू डू माई ग्रेजुएशन, यानी आपने अपना 12th जो थी वो आपने जिस कॉलेज से की, तो कैसे कहना है, आई कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम ABC कॉलेज एंड टूक एडमिशन, और आपने एडमिशन भी तो कहीं आगे लिया ना, इन XYZ यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू डू माई ग्रेजुएशन, और आपने ग्रेजुएशन के लिए आगे एडमिशन लिया। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, यानी आपने अपनी एक लेयर यानी एक फील्ड ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की और दूसरी लेयर में आप मूव हो गए या शिफ्ट हो गए, तो इस तरह से आपने इसको कहना है। ओके, अब आपने अपनी हायर एजुकेशन के बारे में बताना है। जितने भी लोग सुनने वाले हैं, उम्मीद है आप चूँकि इसको इंग्लिश को सीख रहे हैं
तो आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे होंगे, तो आपने जब किसी को बताना है अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल का एजुकेशन का और उसके बैकग्राउंड का, तो आप कैसे बताएंगे। मैं आपको सैम्पल दे रही हूँ, इसमें आप चेंजिंग अपने हिसाब कैसे कर सकते हैं। क्या है, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, स्कूल का नाम, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, स्कूल का नाम, देन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, कॉलेज का नाम और अपने शहर का नाम लाहौर, एंड आई वेंट ऑन टू डू मास्टर्स फ्रॉम, किसमें आपने मास्टर्स किया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां भी करते हैं, तो आप ध्यान से देख लें। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस, देन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, कॉलेज का नाम, उसके बाद शहर का नाम, एंड आई वेंट ऑन टू डू मास्टर्स फ्रॉम आईटी फ्रॉम, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम। तो इस तरह से आपने इसको मैप करना है, इस तरह से आपने इसको सैंपल बनाना है, इस तरह से आपने ट्रांजिशन करनी है, और दीज आर द वेज दैट यू कैन टॉक अबाउट इट। तो आज हमने क्या सीखा कि आपने प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन के बारे में कैसे बात करनी है, ट्रांजिशन क्या होती है, और जब आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है तो किस तरह से बताना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी एक्साइटिंग वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।